नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण दुग्गल है। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक रियल एस्टेट फ्रॉड के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि पहले ना आपने कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। आप वीडियो को पूरा देखिए तो आपको पता लगेगा कि भी इस तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐसी ही मैं बहुत सारी नॉलेज आपको देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है जो कि काफ़ी पुराना फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज है। उसने एक प्रॉपर्टी लेनी थी जीरकपुर के अंदर। तो मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सुनील हम ले लेते हैं। सुनील नाम का एक मेरा दोस्त था। तो 30-40 लाख रुपए का उसने कोई मकान देखा था अपने लिए। 3 भाई थे, तो पता कि इंडिपेंडेंट कोई घर मिल जाए तो हम तीनों फ्लोर्स पे एक एक फ्लोर हम उसमें डिवाइड कर लेंगे, ले लेंगे, एक एक फ्लोर में हम रह लेंगे। तो वो जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जाता था तो हर बार वो मुझे मेरे से गाइडेंस लेके जाता था या मुझे लेके जाता था साथ में। काफ़ी दिन का हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया। काफ़ी दिन बाद मुझे मिला तो उसने मुझे बताया कि एक उसने प्रॉपर्टी देखी है, इंडिपेंडेंट है, अभी सिंगल बनी हुई है और प्राइस में काफ़ी सस्ती है। स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है। बाकी काम करते ऊपर हम बना लेंगे और काफ़ी रेट में काफ़ी कम मिल रही है। टोकन जो भी उसने कहता मैंने उसका कर दिया है, तो आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना। तो मैंने वो प्रॉपर्टी देखी तो उस प्रॉपर्टी की कीमत जो थी दोस्तों, वो मार्केट में तकरीबन 40 लाख के आसपास थी। और उसको जो वो मिली थी 25 से 30 लाख के बीच में। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, 25 से 30 लाख में। तो मैंने उसको बोला कि काफ़ी सस्ती, मतलब 10 से 15 लाख रुपए का गैप काफ़ी होता है इतनी, मतलब स्मॉल प्रॉपर्टी में। तो मैंने उसको बोला कि भी ये कैसी मिल गई। तो कहते वो नीडी था शायद, जो भी था। तो कहता मैं कहा चलो, तो मैं कहा कितना टोकन वगैरह किया है, कितना पैसा दिया है। तो उसने मुझे बताया कि मैं 6.5 लाख के करीब उसमें मैं दे चुका हूँ। तो मैंने उसको कहा पेपर वगैरह चेक हो गए। कहता पेपर चेक नहीं हुए। उसने मुझे बताया उसने बिना पेपर चेक किए 6.5 लाख रुपया आगे वाले बंदे को दे दिया था। जब मैंने उसको पेपर्स देखने की बात की तो उसने मुझे बोला कि भी चल मेरे साथ चलना, तो पेपर आप एक बार चेक कर लेना। तो मैं जब पेपर देखने के लिए गया तो वो जो सेलर था वो आनाकानी करने लग गया पेपर दिखाने के लिए। उसने कहा कि भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आप चाहे तो पहले पोजीशन ले लो इस प्रॉपर्टी का। तो दोस्तों, ये एक नए तरीके का फर्स्ट टाइम मेरी नॉलेज में आया ऐसा फ्रॉड है, आप सुनते रहिए। तो उसने पोजीशन तक ऑफर कर दिया उस प्रॉपर्टी का बयाने के ऊपर। तो ये खुश हो गया, चलो मुझे भी थोड़ी तसल्ली होगी कि पोजीशन दे रहा है बंदा प्रॉपर्टी का, तो ठीक होगा सब कुछ। तो इसने कहा कि भी आगे का मैं गेट उसमें मैं लगवा लेता हूँ, जब तक रजिस्ट्री नहीं होती तब तक गेट का काम करा लेते। इसने खुशी खुशी बोल दिया सेलर ने, हाँ हाँ आप लगवा सकते हो। तो जब ये इसने गेट वगैरह रेडी कराया, गेट लेकर ये उस घर पर पहुंचा, तो जब ये गेट वहाँ पे लगाने गया था तो एकदम से वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आ गया और वो कहता भाई क्या कर रहे हो। तो इसने कहा भाई मैंने ये प्रॉपर्टी बाई की है और मैं यहाँ पर गेट लगा रहा हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदा कहता कि भी ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तुमने किससे बाय कर ली, तुम यहाँ पे कैसे मतलब ट्रेस पासिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, वो हक्का बक्का रह गया। उसका फिर मेरे पास कॉल आया, कहता आज ऐसे ऐसे हुआ और तू मेरे साथ चल। तो जब मैं उसके पास गया, जो नया जो ऑनर उसका जो मिला था, हम उसके पास गए 40 सेक्टर में। वो कहते जी ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, आपने कैसे, किसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है। वो तो हमने उसको बोला, मैं अगर तेरी प्रॉपर्टी है तो आप इसकी जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाओ। आनाकानी करने लग गया, बोला कि भी नहीं पेपर तो बैंक में रखे हैं, लॉकर में रखे हैं, मेरे पास अभी नहीं है, मैं बाद में दिखाऊंगा, प्रॉपर्टी मेरी है, आप उसमें ट्रेस पासिंग का मैं केस कर दूंगा। ये सब चीज़ें होने लगी। फिर जो मेरा फ्रेंड था वो गया सेलर के पास। वो कहता नहीं नहीं आप कोई झूठ बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है और मैं आपको सेल कर रहा हूँ। पेपर दोस्तों किसी के पास नहीं थे दोनों में से। ये इसमें एक नई चीज़ है, देखो ये 6.5 लाख रुपया फंसाने का था सिर्फ, और कुछ नहीं था मोटिव उनका। उन्होंने 6.5 लाख रुपया, हमें बाद में पता चला कि वो दोनों पार्टी जो थी वो एक ही थी। पेपर दोनों में से किसी के पास नहीं थे, ओनर इस प्रॉपर्टी का कोई नहीं था दोनों में से। ये सब किया क्यों गया था, इसके पीछे उनका मोटिव क्या था। इसके पीछे दोस्तों मोटिव था उनका
इसका जो 6.5 लाख रुपया था वो ब्रोकर का। तो उसके बाद 2-3 जगह पे हमने उसकी जांच पड़ताल की और पता लगाया, तो हमें पता चला कि भी ये जो पैसा जो चला गया है वो कैश में इसने दिया था, उसका कोई मतलब रिकॉर्ड भी नहीं था। तो पता चला कि ये पैसा वापस आना नामुमकिन है, ये पैसा वापस नहीं मिलेगा, इसके इसका आपको सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब सेटलमेंट के लिए गए, उससे पैसा मांगने के लिए गए, तो उसने सेलर ने इसको बोला कि भी मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है, वो आप मेरे से बाय कर सकते हैं, मैं उसके बदले में वो पैसा वहाँ पे आपका एडजस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों जब जो फ्लैट उसने दिया, अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि भी पैसा तो वापस मिलना नहीं था, कच्चे में था। तो इन्होंने भी सोचा कि चलो इसके बदले हम फ्लैट ही ले लेते हैं। तो फ्लैट की कीमत उस टाइम पे वहाँ पे आई थिंक 18-20 लाख के आसपास होगी, और वही फ्लैट इसने 23-24 लाख रुपए का इनको दिया। और अब जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं होती थी, क्योंकि 3 ब्रदर थे, अब उसमें एक ही जो थी फैमिली रह सकती थी, तो बाकी जो ब्रदर उसके रेंट पे गए, एक जो फैमिली थी वहाँ पे सेटल हुई। तो मेन जो इनका था मोटिव था, पैसे को फंसाना था दोस्तों। उस क्लाइंट का, जो मेरा फ्रेंड था, उसका पैसा इन्होंने फंसाया है, झूठ बोलकर एक किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी दिखाकर इन्होंने उसका पैसा फंसा लिया और अपना फ्लैट उसको सेल कर दिया। तो दोस्तों ये इस तरीके से भी फ्रॉड होता है रियल एस्टेट में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लें तो किसी रजिस्टर्ड रेरा अप्रूव्ड ब्रोकर के थ्रू लें, तो वो आपके जो ब्रोकर होगा वो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आपको चेक करके, पूरा वेरीफाई करके ही आपका बयाना कराएगा। डायरेक्ट इतनी बड़ी अमाउंट वो आपको देने के लिए नहीं बोलेगा, पहले आपको पेपर वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही। और अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो कहीं ना कहीं ब्रोकर भी उसके अंदर आपकी हेल्प करेगा, वो जिम्मेदार रहेगा, पूरी जिम्मेदारी वो लेगा, और वो आपको भी पूरी हेल्प करेगा उस पैसे में। आपकी हार्ड अर्न जो मनी है वो कहीं पे ना फंसे। तो इसके लिए दोस्तों आप एक रेरा अप्रूव्ड ब्रोकर के साथ ही प्रॉपर्टी, कुछ लोग होते हैं जो 1-2% ब्रोकरेज बचाने के लिए दोस्तों अपना पूरी लाइफ की हार्ड एंड मनी करवा देते हैं या फंसा देते हैं, कहीं पे किसी के हाथों किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए दोस्तों किसी अच्छे ब्रोकर के साथ जाकर डील कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका अपना कर्म गुदल दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।